हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2020 ऑनलाइन एग्ज़ाम दुर्ग यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था यूनिट 5 का देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था कि डिस्कस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमा ऑन अ ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा कि सिनॉप्सिस, कि इसमें हमने क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सिनॉप्सिस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर वुमेन वेलफेयर कंसेप्ट क्या है वो लिखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे वीमेन वेलफेयर का, फिर डायमेंशंस लिखेंगे वीमेन वेलफेयर। देन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमा निकाला है, क्या क्या स्कीम्स निकाले हैं वीमेंस के लिए, वो देखेंगे। फिर स्ट्रैटेजीज ऑफ अ वीमेन वेलफेयर, फिर कंक्लूजन और देन रेफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ लिखेंगे कि वीमेन वेलफेयर क्या है, तो ये किसकी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। देन इसमें ये कंप्लीट नोट्स है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अंडर आर्टिकल 15 द Constitution of India able for the positive discrimination in favor of women. The article under the right to equality states that nothing in the article shall prevent the state from the making any special provision for women and children. In addition, the directive principle of the state policy 39A states that the shall in a particular direct its policy towards the securing that the citizen men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. इसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ विमेन वेलफेयर में क्या लिख सकते हैं कि द टर्म वेलफेयर हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन रिलेशनशिप to women has been given currency by United Nations. In recent years, it is being increasingly faced that welfare of women will enable a greater degree of self-confidence, a sense of independence, and capability to resist discrimination imposed by the male-dominated society. फिर इसके आगे हम कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन वेलफेयर में हम लिखेंगे कि विमेन वेलफेयर इनेबल अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द विमेन। सेकेंड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि विमेन वेलफेयर गिव द कैपेसिटी और अ पावर टू रेजिस्ट डिस्क्रिमिनेशन इम्पोज्ड बाय द मेल टू माइंडेड सोसाइटी। थर्ड में हम लिख सकते हैं कि विमेन वेलफेयर प्रोवाइडेड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू विमेन। देन हम लोग फोर्थ में लिखेंगे कि विमेन वेलफेयर चैलेंजेस ट्रेडिशनल पावर इक्वेशन एंड रिलेशंस। फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ विमेन मेक दैम मोर पावरफुल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, टू ओवरकम टू डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्स एंड inequalities. The dimension of the women welfare. All the conceptualism of welfare emphasizes 5 main dimensions: an individual or personal, economic, social, cultural, familial and political. Most secondary, the welfare process as addressing a combination of this dimension and affecting different domains: household, community, national and international. These views of welfare are grounded within different concepts of power, the root concept within which एम्पावरमेंट इज़ लोकेटेड। फिर हेडिंग डालेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स टू एम्पावर विमेन। सबसे पहले इसमें महिला ई हाथ, ये क्या है? ये अ डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस स्कीम इज़ मेड टू सपोर्ट इंटरप्रेन्योर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ना। तो ये लॉन्च किया गया था, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ना, माइनॉरिटी ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द social campaign is aimed at the eradication of female foeticide. It also raised awareness on welfare service meant for young Indian girls, a joint initiative run by the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of the Human Resource Development. The Girl Child movement was launched on January 23, 2015. फिर हम तीसरा लिखेंगे कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम।
वन स्टॉप सेंटर स्कीम में हम क्या लिखेंगे कि दिस स्कीम इज़ पॉपुलरली नोन एज अ सखी. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन अप्रैल 2015 with Nirbhaya Fund. One-step centers are established at various locations all over the country to provide shelter, police desk, legal in medical and counseling service to victims of violence under one roof. फिर हम चौथे वाले में स्कीम्स में लिख सकते हैं कि नारी शक्ति पुरस्कार, है ना. तो जो नारी शक्ति पुरस्कार आर नेशनल लेवल अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स मेड बाय द women and institutions that make difference in women lives, especially vulnerable and marginal women. उसके बाद हम आगे और पॉइंट लिख सकते हैं कि सुधार गृह हो गया, वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स हो गया, ये सब कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की वुमेन वेलफेयर के लिए, वीमेन वेलफेयर के लिए. तो सुधार गृह क्या है कि द सुधार गृह स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2002 फॉर द रिहैबिलिटेशंस ऑफ वुमेन लिविंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. The scheme is meant to provide shelter, food, clothing. फिर working women hostels में क्या लिखेंगे कि the main aim of this scheme is to promote the availability of safe and conveniently located accommodation for working women. It also has daycare facility for their children wherever possible from urban and semi-urban or even rural area where women have the opportunity to work. तो इस तरह हमने स्कीम्स देख ली हैं. अब आगे हम देखेंगे, आगे हम स्ट्रैटेजीज़ ऑफ विमेन वेलफेयर को देखेंगे. तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच हुआ है, इकोनॉमिक अप्रोच हुआ है. तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच में भी हम क्या लिख सकते हैं कि हियर द अजम्पशन दैट विमेंस डिस एम्पावरमेंट इज़ ड्यू टू दिस लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लॉ डिसीजन मेकिंग पावर. फिर हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इकोनॉमिक अप्रोच क्या है. इकोनॉमिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that economic interventions is considered necessary because of their law economic states and consequent dependence or as also due to this back of decision making power. फिर कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर इसमें जैसा लिखा है कि जेंडर इक्वलिटी एंड अ फीमेल एम्पावरमेंट आर इम्पॉर्टेंट गोल in themselves. They are also potential means to achieving desirable outcome in domain related to fertility, child health, education and poverty alleviations. Women welfare is a social welfare program which seeks to promote the welfare of women by giving a special attention to the prevention. उसके बाद हम रेफरेंस लिखेंगे. रेफरेंस में जो भी आप बुक आप लोग रेफ़र करते हैं वो वाली बुक लिख लीजिए, या तो आपके टीचर्स रेफ़र करते हैं उनके नाम लिख लीजिए. वैसे यहाँ पे जो जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल की बुक है डॉक्टर एन पापा राव वो बेस्ट है, और विनीत ओझा त्रिवेदी की भी अच्छी बुक है जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल की, तो आप इसको भी लिख सकते हैं. तो ये एक कंप्लीट नोट्स है जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से वेलफेयर स्कीम्स निकाले हैं विमेन वेलफेयर के लिए, है ना. स्कीम्स कौन कौन से निकाले हैं, तो ये पूरा कंप्लीट नोट्स है. अगर आपको ये थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.